आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड थर्ड सम, राइट? और फाइंड द जीरोस वाला हम लोग पार्ट कर रहे थे, राइट? तो अब आज हमको फोर्थ सम से चालू करना है। सो फोर्थ सम में क्या किया हुआ है? 4u² प्लस 8u। ओके, 4u² प्लस 8u याद रखिएगा। और आप लोग आई थिंक नोटपैड के साथ तैयार हो गए होंगे। तो जो जो लिख रहे हैं हम लोग, यानी मैं यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखा रहा हूँ, नोटपैड पे मैं आपको लिखा होगा वो आपको लिखना है, नोट करके लिखना है, ठीक है? सो हियर वी गो। कल का आप लोगों ने शायद रिवाइज किया होगा। 3 सम मैंने आपको बोले थे कि अच्छे से एक बार देख लेना। उसी तरह से आज फोर्थ सम करते हैं हम लोग, देखते जाते क्या होता है। सो फोर्थ सम क्वेश्चन था पी ऑफ, अब यहाँ पे वेरिएबल u में है तो हम लोग लेंगे पी ऑफ u। और क्वेश्चन क्या था? 4u² प्लस 8u। इसका हमको जीरोस फाइंड करना है। इसका जीरोस मतलब क्या? इसकी वैल्यू, u की वैल्यू आपको दो ऐसी फाइंड करनी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो u की आपको दो वैल्यू मिलेगी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? लेट p ऑफ u इज इक्वल्स टू 0। मैं एक लाइन नहीं लिख रहा हूँ टू फाइंड द जीरोस वाला। टू फाइंड द जीरोस ऑफ p ऑफ u, लेट p ऑफ u इक्वल टू 0, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। नाउ इट इज अंडरस्टैंडेबल कि भैया ये लिखना ही है। सो नाउ अब क्या आ जाएगा? 4u² प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? देखो दो ही चीज है ना, थर्ड टर्म है ही नहीं, तो अब ये दो चीज में से क्या कॉमन क्या निकल सकता है? दो ही टर्म है, तो दो टर्म में से क्या कॉमन निकाल सकता हूं मैं? 4x। x नहीं है बेटा, x 4u 4u। गुड। सो वी कैन टेक 4u एज अ कॉमन। हम लोग 4u अगर कॉमन निकाल देंगे, चलो तो फटाफट बताओ अंदर क्या बचेगा? 2u 2u। नो, x माइनस u 2। u है, x नहीं है, तो इसमें प्लीज ध्यान रखिए। 4u² में से 4u बाहर निकल गया तो एक u बचना चाहिए। अब यहाँ पे प्लस है तो u प्लस minus plus 1 u 2u plus 1 u प्लस टू बचेगा ना? नहीं पता चलता है तो देखिए यहाँ पे 4u को वापस से अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4u इंटू यू क्या हो जाएगा? 4u² हो जाएगा। एंड 4u इंटू 2, ये 4u है, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 से क्या हो जाएगा? 8, एंड u तो है ही, तो 8u इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए हमारे पास क्या बचा? वी हैव टू ब्रैकेट्स। द फर्स्ट ब्रैकेट इज 4u इटसेल्फ। 4u खुद एक ब्रैकेट के तौर पे हम लोग ले सकते हैं। एंड तो दूसरा जो ब्रैकेट है वो क्या मिलेगा हमको? u प्लस 2। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप नहीं है, तो एक ही ग्रुप में से दो चीजें जो मिलेगी उसको हम लोग दो इंडिविजुअल ब्रैकेट के तौर पे ले लेंगे। ओके, अब हमारे पास दो टर्म है, दो ब्रैकेट है। अब इसको हम लोग जिस तरह से सॉल्व करते थे उसी तरह से हम लोग इसको करेंगे। सो दोनों को क्या करेंगे? जीरो के साथ कंपेयर कर देंगे। सो 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, राइट? नाउ 4 क्या है? मल्टीप्लीकेशन में हमको खाली u का वैल्यू चाहिए, तो u को हम लोग पकड़ के रखेंगे एंड 4 को हम लोग डिनोमिनेटर में भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 0/4। एंड यहाँ पे प्लस वाला नंबर जो है वो वहां पे जाएगा, तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2। तो यहाँ पे तो u का वैल्यू -2 आ जाता है, लेकिन इसको यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमको। ओके, u इक्वल्स टू 0/4, सो u इक्वल्स टू 0। सो फाइनल आंसर क्या हो गया? u इक्वल्स टू 0 एंड u इक्वल्स टू -2। गौर कीजिए क्वेश्चन में यहाँ पे खाली दो ही टर्म थे, तो डायरेक्टली आप इसमें से क्या कर सकते हो? जब आपके पास 2 4 6 ऐसे टर्म हो तब डायरेक्टली आप उसमें से कॉमन निकाल के उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि दो दो के ग्रुप में से ही हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दो टर्म थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो दो टर्म में से मैंने कॉमन यहाँ पे निकाला हुआ है। तीन टर्म हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब 2 डिग्री वाला हो, और उसमें अगर 3 टर्म दिए हो, तब आपको पता है आपको क्या करना है? 3 टर्म में से बाद में आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके आपको 4 टर्म मिल जाएगा और बाद में दो दो का ग्रुप करके उसको आगे सॉल्व करना है। सो इट इज क्लियर फॉर ऑल? क्या सबको समझ में आ गया है? यस yes सर। sir ओके ओके, गुड। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है? इट इज t² माइनस 15। ओके, सो अगेन यहाँ पे दो टर्म है, t² माइनस 15। सो नाउ इसके लिए भी हम लोग प्रोसीड करते हैं। ओके,
अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है t, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे p ऑफ t इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 15 ऐसा लिखा जाएगा। एंड नाउ इसमें हमको क्या करना है, देखो उसी तरह से टू फाइंड द जीरोस let p of t is equals to 0. Now what is p of t? So p of t is what? T square minus 15 is equals to 0. ऐसा हो जाएगा t square minus 15 equals to 0, right? पॉलिनोमियल हम लोगों ने लिख दिया t square minus 15 is equals to 0. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो टर्म तो है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉमन कुछ नहीं निकाल सकते, राइट? तो इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी। फॉर्मूला ये है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप लोगों ने सबने किया होगा। क्या आता है इसका आंसर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैन एनीवन से द फॉर्मूला? व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर minus 2ab plus b square into square. minus 2ab. No, it is not the formula of 2ab. वो कब यूज होता है मैं आपको बता दूं, a प्लस बी द होल स्क्वायर हो या a माइनस बी द होल स्क्वायर हो। देखिए मैं आपको सारी फॉर्मूला पहले लिख के बता a plus b into a minus b। एक्सीलेंट, सही है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसमें ये फॉर्मूला यूज होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए दोनों टर्म का जब स्क्वायर है और इंडिविजुअली बीच में माइनस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं कुछ अभी ये सम कंप्लीट करने के बाद वो जो डाउट है आप लोगों का a प्लस बी द होल स्क्वायर कब अप्लाई करना है, a माइनस, वो सॉरी मैं फॉर्मूला आपको लिखा देता हूँ, वो भी आप एक बार मेमोराइज कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो देखिए हमको ये होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला लगानी है, ये सम है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन तो निकल नहीं रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला लगाएंगे। सी नाउ अब देखिए यहाँ पे तो t जो है वो तो होल स्क्वायर है ही, तो t का हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन ये जो 15 है उसका स्क्वायर नहीं है, ओके? 15 इज नॉट अ होल स्क्वायर, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ 15 द होल स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि रूट और स्क्वायर एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, कैंसिल अप हो जाएंगे। अब मेरे को 15 को होल स्क्वायर तो बनाना ही है। सी आई वांट टू मेक 15 द होल स्क्वायर, क्योंकि मेरे को ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है, ओके? अब ये वाली फॉर्मूला तभी अप्लाई होगी जब पहला टर्म भी होल स्क्वायर हो और दूसरा टर्म भी होल स्क्वायर हो। लेकिन यहाँ पे t तो होल स्क्वायर है, लेकिन जो हमारा दूसरा टर्म है वो होल स्क्वायर नहीं है, बाकी सब सही है। बीच में यहाँ पे देखिए माइनस होना चाहिए, तो बीच में माइनस भी है। खाली प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि 15 किसी का होल स्क्वायर नहीं है जी। देखिए अगर 25 होता तो 25 को हम लोग किस तरह से लिख देते? 5 का होल स्क्वायर। 64 होता तो 64 को हम लोग किस तरह से लिख देते? 8 का होल स्क्वायर। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है? 15 दिया गया है, और 15 किसी का होल स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? अंडर रूट ऑफ 15 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा। सो इट इज अंडर रूट ऑफ 15 द होल स्क्वायर, ओके? तो ये दोनों एक्चुअली में ये रूट और स्क्वायर एक दूसरे को नलीफाई कर देगा, तो लिखा हुआ हम लोगों ने 15 है। नाउ अब फॉर्मूला अप्लाई करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इट इज एक बार माइनस t माइनस अंडर रूट ऑफ 15 एंड एक बार हमारा क्या हो जाएगा? प्लस, सो t प्लस अंडर रूट ऑफ 15 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया सबको क्या किया हम लोगों ने? यस और नो? Yes sir. Yes sir। ओके, तो ये चीज में याद रखना है, जो 15 है वो होल स्क्वायर नहीं है, तो हम लोगों ने उसको क्या किया? रूट 15 का स्क्वायर कर दिया, ओके? सो नाउ t माइनस फॉर्मूला अप्लाई कर दी है। ये स्टेप में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो आप ऊपर फॉर्मूला देख सकते हो। फॉर्मूला क्या है? एक बार आपको माइनस करना है a माइनस बी, एक बार आपको प्लस करना है a प्लस बी। तो एक बार हम लोगों ने क्या किया? माइनस किया, एंड एक बार हम लोगों ने प्लस किया। अब अगेन दो ब्रैकेट आ गए हैं, दोनों इक्वल टू 0 के कंपेयर कर लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? t माइनस अंडर रूट ऑफ 15 इज इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा क्या हो जाएगा? t प्लस अंडर रूट ऑफ 15 इज इक्वल्स टू 0, राइट? अब माइनस अंडर रूट 15 वहां पे जाने देंगे तो t का पहला वैल्यू मिल जाएगा, इट इज रूट 15, एंड दूसरा वैल्यू मिलेगा t इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए प्लस अंडर रूट 15 है, प्लस अंडर रूट 15 वहां पे जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस अंडर रूट माइनस। तो आपको दो जीरोस कौन से मिले? प्लस अंडर रूट 15 एंड माइनस अंडर रूट 15, आपको दो जीरोस मिले, ओके? सो आई होप आपका अगर लिखने का बाकी है तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, एंड देन हम लोग आगे जाते हैं।
sir. Done, sir. हो गया हो तो बोल देना, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करें। Yes, sir. Done. Done, sir. किसी का बाकी नहीं है ना? ओके, सो नाउ अब 2-3 फॉर्मूला जो आपको फैक्टराइजेशन में भी चलेगी, एक्सपेंशन में भी चलेगी, तो वो कहीं ना कहीं नोट कर दीजिए। ओके, सबसे पहले देखिए फर्क कहाँ कहाँ पे है, फॉर्मूला याद करना है आपको। 3 फॉर्मूला बेसिकली अभी आप याद कीजिए, अगर आगे कुछ आता है तो मैं आपको ऐड करवाता जाऊंगा। सो पहला है, 2 टर्म आपके पास है a प्लस बी एंड उसका स्क्वायर है, यानी होल ब्रैकेट स्क्वायर। सो a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा वो याद कर लीजिए। पहले टर्म का स्क्वायर a का स्क्वायर, देन लास्ट टर्म का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, एंड बीच में क्या करेंगे आप 2ab, यानी 2 करके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन। उसी तरह से अगर हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर हो तो हम लोग क्या करते हैं, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे देखिए माइनस है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इधर लास्ट टर्म में के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So a plus b the whole square equals to a square plus 2ab plus b square, a minus b the whole square is equals to a square minus 2ab plus b square। इसके अलावा थर्ड एक जो फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने देखी, a square minus b square, देखिए सेकंड फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूला में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि एक में होल ब्रैकेट स्क्वायर दिया हुआ है और तीसरी जो फॉर्मूला है उसमें दोनों इंडिविजुअल टर्म का स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, तो फॉर्मूला मिक्सअप नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका सम रॉन्ग हो सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, तो ये 3 फॉर्मूला बेसिकली अभी आप याद कर लीजिए, आगे जो भी फॉर्मूला आएगी तो मैं आपको लिखाता जाऊंगा। दिस आर द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन एज वेल। ओके, एक और चीज जो आपको नोट करनी है, कोई भी नंबर है, मान लीजिए मेरे पास इतना बड़ा नंबर है 10,000। ओके, अब ये 10,000 का पावर अगर 0 हो जाता है, 10,000 का पावर क्या ले रहा हूं मैं 0, तो उसका आंसर क्या रहेगा, हमेशा 1 आएगा। ये याद रख लेना कि कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। अगर मेरे को जनरल फॉर्म में लिखना है तो x टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। ओके, यू नो दैट अगर हम लोग 2 का स्क्वायर लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू 2, इसका मतलब क्या हो गया 4। ओके, इसका मतलब क्या हो गया 4। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर लिखता हूं तो इट इज बट ऑब्वियस के x इंटू एक्स। ओके, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है x इंटू एक्स, ये याद रखना। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है x इंटू एक्स। ओके, कभी कभी क्या है कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है कि सर एक्स स्क्वायर तो x इंटू एक्स हुआ, अब 2x जो होता है तो 2x किस तरह से लिखते हैं हम लोग, इट इज x प्लस एक्स। देखिए ये 2 समझने का है, इसमें क्या है कभी कभी वेरिएबल आता है ना तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। 2x यानी यहाँ पे 2 आगे लगा है, 2 आगे लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा x प्लस एक्स, यानी 2x को आपने जोड़ा तो आपको 2x मिला। एंड जब एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, पावर जब भी आएगा तो इट इज बट ऑब्वियस कि वो हम लोग क्या है मल्टीप्लीकेशन में पावर की बात करेंगे। ओके, तो पावर यानी कि आपको समझना है कि वो वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो ये बेसिक चीज है, लिख लीजिए कहीं पे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Done, sir. Done, sir. I need 4 confirmation so that हम लोग आगे बढ़े। Yes. Done, sir. Okay, thank you. So moving with that, I think एक शायद क्वेश्चन बाकी है। Okay, the last question, question number 6। ओके, हालांकि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमको
कल मैंने बताया था जैसे आपको कि इसमें दो क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। हम लोग अभी फाइंड द जीरो पे ही अटैक कर रहे हैं। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन क्या है, 3x² - x - 4। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड इट इज p of x, वेरिएबल x में दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 3x² - x क्या था -4 इज इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो इट इज -4। एक बार फ्लो चेक कर लो, फ्लो बराबर है। फ्लो मतलब क्या, अब मैं फ्लो बोलूं उसका मतलब आपको समझ जाना है कि टर्म्स आर अरेंज एट देयर प्लेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एट देयर प्लेस? एट द प्लेस मतलब क्या, पहले हाईएस्ट पावर आना चाहिए, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर डिक्रीज होनी चाहिए। सो x², देन उसके बाद x एंड उसके बाद कांस्टेंट टर्म। तो क्या फ्लो करेक्ट है कि उल्टा सीधा है? Yes, sir. Yes, sir. यानी करेक्ट है। हाँ. Okay, so now to find the zeros, let p of x equals to 0. So now p of x, what is p of x? So it is 3x² - x - 4 is equals to 0. ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। नाउ आपको पता ही है 3 टर्म दिए हुए हैं ये पॉलिनोमियल में, सो 3x² एंड -4 इक्वल टू 0, इसको हम लोग छेड़ेंगे नहीं, हमको किसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, -x मतलब -1 लाना पड़ेगा। अब इसके लिए हमारे पास दो टर्म है 4 and 3, सो 4 and 3 मेक्स 12। मल्टीप्लीकेशन करोगे आप 4 और 3 का तो वो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और उसके दो टर्म जिससे आपको 1 मिलता हो, तो 6 2 4 3 12। 4. ओके, 3 4 या 4 3। अब यहाँ पे देखो पहले 3 आ रहा है, तो मेरे को कॉमन निकालने में, हालांकि मैं यहाँ पे बड़ा नंबर लिखता था, अभी तक मैंने जो भी लिखा है वो यहाँ पे मैंने बड़ा नंबर ऑलवेज लिखा हुआ है, लेकिन देखो यहाँ पे 3 आ रहा है और मेरे फैक्टर जो भी पढ़ रहे हैं वो भी 3 और 4 है। समझने की बात है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे पहले 3 लिखूंगा तो इट इज कन्वीनियंट कि मैं उसमें से कॉमन इजीली निकाल सकूं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 and 4। नाउ यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को, आई नीड -1, राइट। सो मिडिल टर्म का साइन क्या है, माइनस। दोनों में से यहाँ पे वो प्रोसेस तो एज इट इज ही रहेगा। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 4, उसके साथ में साइन क्या है, 4. ओके, उसके साथ साइन हो जाएगी माइनस, एंड आई नीड -1। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड द साइन ऑफ दिस नंबर 3 के साथ कौन सी Plus. +3. +3, एग्जैक्टली व्हाई, बिकॉज +3 एंड -4 मेक्स -1, जो हमको मिडिल टर्म चाहिए। एग्जैक्टली गुड। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग +3x लिख लेंगे एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, -4x। ओके डन। जो यहाँ पे आया है वो एज इट इज x को लिख के कॉपी कर देना है। अब ये दोनों में से कॉमन एंड ये दोनों में से कॉमन, 3x² एंड 3x, सो इट इज नाउ कन्वीनियंट कि मैं 3x कॉमन निकाल लूं। ओके, नाउ x + 1 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, -4 कॉमन, Minus. और यहाँ पे क्या बचेगा, x एंड 1 तो बचेगा, लेकिन +1. माइनस निकाला हुआ है, सो इट विल बी प्लस। सो अगेन x + 1, दोनों ब्रैकेट मेरे सेम आने चाहिए, x + 1 ओके। तो x + 1 बाहर निकाल देंगे हम लोग ऑल ओवर कॉमन, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0। सो नाउ व्हाट, दो ब्रैकेट मिल गए, सो x + 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x - 4 इक्वल्स टू 0। ओके, सो x इक्वल्स टू -1, ये हमारा एक ब्रैकेट आ जाएगा, एंड x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -4 वहां पे चला जाएगा, 4/3, ये हमारा दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए, अब काफी बच्चे के क्या है कि क्वेश्चन, ये हमारे आंसर हो गए, -1 एंड ये -1 है, सो आई जस्ट मेक इट अ बिट लॉन्गर। ओके, सो ये हमारे आंसर हो गए -1 एंड 4/3। अब काफी बच्चों के क्वेश्चन जो होता है, कभी कभी ये होता है कि सर आपने यहाँ पे 3 और 4 किया, लेकिन नहीं, हमको 4 और 3 रहने देना है। खैर, आप तो काफी अच्छे बच्चे हो, किसी ने डाउट नहीं पूछा, लेकिन काफी बच्चे डाउट पूछते हैं ये चीज में। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखो कॉमन निकालने में कभी कभी क्या है कि आपको ऐसा लगेगा कि रॉन्ग आंसर आता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये वाला जो स्टेप था ना, दिस वन, ये वाले स्टेप में हम लोगों ने 3 लिखा, बाद में 4 लिखा। अगर मैं ये वाले स्टेप में 3x², मैं पहले 4 लिखता -4x एंड देन 3 लिखता 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0। सो आई नीड कि भाई क्या इसमें भी आंसर सेम आता है, येस और नो, तो देखते हैं उसको सॉल्व करके। ओके, कभी होता है ना जल्दबाजी में हम लोगों ने आगे पीछे लिख दिया तो आंसर सेम आएगा, द आंसर इज यस, हमेशा सेम आएगा, लेकिन आपको कॉमन थोड़ा ध्यान से निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए दो टर्म में इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ, x², 3 और 4 कोई भी कॉमन टेबल नहीं है, 3 एंड 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है,
लेकिन x स्क्वायर एंड x में से मैं x कॉमन निकाल सकता हूँ, राइट? तो अंदर क्या बचेगा? इट विल बी 3x माइनस 4, ये बचेगा। एंड देन सेकंड टर्म पे आ जाओ, बीच में क्या साइन है? प्लस, तो प्लस मैंने एज इट इज रहने दिया। अब अगेन ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं क्या कॉमन निकालूंगा? 1 कॉमन निकालूंगा, एंड अंदर क्या बच जाएगा? 3x माइनस 4 एंड ऑल ओवर इक्वल टू 0। सो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 सेम आ गया। सो 3x माइनस 4 को कॉमन बाहर निकाल लिया, एंड बच क्या गया? x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सी, दोनों ब्रैकेट सेम आए अगेन, 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1, तो आंसर भी इसका क्या होगा? सेम होगा। ओके, इज इट क्लियर फॉर ऑल? फटाफट। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, देन कॉपी कर लीजिए फटाफट, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। एक बार वापस रिपीट करवाओगे? सर, जी, कैन यू प्लीज रिपीट करवाओगे? आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियर, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। थोड़ा माइक नजदीक रख के बोलो तो सुनाई देगा। एक बार वापस रिपीट करवाओगे सर सम? जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सबने लिख लिया है, मैं वापस से वैसे एक्सप्लेन करा ही रहा हूँ, लेकिन आपका हो गया है तो प्लीज मुझे 4 कंफर्मेशन दे दो तो मैं आगे बढ़ूँ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. सो देखो, मैं वापस से आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ। ओके, ध्यान दीजिएगा प्लीज। सम नंबर 6, p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ओके, सी, तो अब इसका जीरो हमको फाइंड करना है, तो हम लोग स्टेप क्या लिखेंगे? अब मैं सारी थियरी नहीं लिख रहा हूँ, बट ऑब्वियस अब थोड़ा समझने की कोशिश करें कि हम लोगों को स्टेप क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे? लेट p ऑफ x इक्वल टू 0, एंड p ऑफ x की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। डन, खाली पॉलिनोमियल प्लेस किया हम लोगों ने, एंड फोर्थ रीजन क्या हो जाएगा? इट विल बी 12। ओके, अब 12 को इस तरह से फैक्टराइज करो कि आपको बीच में क्या मिलना चाहिए? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे 1 है, आपको 1 मिले उस तरह से ये नंबर को फैक्टराइज करना है। लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि आप फर्स्ट टर्म मतलब कि 3x स्क्वायर एंड लास्ट टर्म जो है वो माइनस 4 इक्वल टू 0, उसको आप छेड़ोगे नहीं। आपको किसको छेड़ना है? खाली -1 को लाना है। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 12 को 2 पार्ट में किस तरह से स्प्लिट करेंगे? 12 इज व्हाट? 3 4 ज़ा 12, राइट? एंड -1 बीच में कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। तो दोनों में से जो भी नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है, उसकी यहाँ पे जो साइन होगी वही साइन हम लोग इसको दे देंगे। सो इट विल बी -4 एंड +3, क्योंकि हमको -1 लाना है। अगर मैं -3 देता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता और ये नंबर चला जाता -7 पे, लेकिन हमको -7 नहीं चाहिए, हमको -1 चाहिए। सो इट विल बी +3 एंड -4। ओके, सो यहाँ पे वही मैं प्लेस कर देता हूँ। सो +3x एंड -4x। नाउ व्हाट? हम लोग कॉमन निकालेंगे दोनों में से। अब ये देखिए, थोड़ा मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा, 3 3 कॉमन टेबल 3, x स्क्वायर x, तो एक x बाहर, अंदर क्या बच जाएगा? x + 1, माइनस तो बीच में है ही ऑलरेडी। ओके, एंड 4 एंड 4, तो कॉमन टेबल 4, अंदर क्या बच जाएगा? x, ब्रैकेट के बाद जो मैंने माइनस निकाला हुआ है तो अंदर की साइन प्लस हो जाएगी इक्वल टू 0। ओके, अब दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा? सो इट विल बी x + 1 विल बी टेकन आउट एज कॉमन एंड रिमेनिंग पार्ट इज 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0। नाउ दोनों चीज जो है उसको मैं क्या कर दूंगा? x + 1 इक्वल टू 0 एंड 3x - 4 इक्वल टू 0। ओके, सो नाउ व्हाट? x इक्वल्स टू -1 and what? X equals to 4/3 is the second 0. So it is now clear. किसने क्वेश्चन पूछा था? Yes, sir, clear. ओके ओके, फॉर श्योर सही में क्लियर हो गया है? Yes, sir. डन डन डन, ओके, थैंक यू। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पे। इसी का सेकंड पार्ट जो हमारा कल डिस्कस करना बाकी रह गया था, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो इसके लिए मैंने आपको कल अल्फा बीटा वाली कुछ फॉर्मूला लिखाई थी, वो आपको अप्लाई करनी है। एंड जस्ट ये याद रख लीजिए, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन इसके ऊपर करने वाले हैं, x² - 2x - 8 एंड जीरोस हम लोग कंफर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए, कल का जो फॉर्मूला था वो खाली मैं आपको याद दिला देता हूँ।
कौन सा फॉर्मूला था कि हमारा अगर पॉलिनोमियल है p ऑफ x करके, क्या था पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये अगर हमारा पॉलिनोमियल दिया हो तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस b अपॉन a। देखो b कहां से आया, तो ये वाले b की बात हो रही है एंड ये वाले a की बात हो रही है। एंड दूसरा अल्फा बीटा वो क्या हो जाएगा, इट विल बी c अपॉन a। C upon A. c मतलब ये वाले c की बात हो रही है एंड ये वाले a की बात हो रही है। ओके, यहाँ पे मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, दोनों के नीचे अपॉन ए तो है, लेकिन एक में आपको माइनस b रखना है और एक में जस्ट आपको c रखना है। ओके, तो ये दो फॉर्मूला शायद आपको मैंने रिवाइज करवा ली है। सो नाउ मूविंग विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, x square minus 2x minus 8. Okay, x square minus 2x minus 8. Yes. So first question is p of x is equals to x square minus 2x minus 8. इसके जीरोस निकाल दिए थे हम लोगों ने, तो मेरे को कल आप लोगों ने अगर नोट किया है तो इसके x के दो आंसर बताओ जल्दी फटाफट। कल हम लोगों ने इसके जीरोस निकाले थे, राइट? इसको सॉल्व करके X plus x is equals to 4, x is equals to minus 2. x is equals to 4 and x equals to minus 2. Confirm? Yes, sir. Okay, done. Thank you. So x equals to 4 and minus 2 are the zeros of the polynomial. Okay, x equals to 4 and x equals to minus 2 are the zeros of the polynomial. Now see, क्वेश्चन एक बार वापस हम लोग जाते हैं वहां पे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो क्या बोला हुआ है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन सही है। वेरीफाई मतलब क्या होता है, वेरीफाई मींस चेक। ओके, यू हैव टू चेक, यानी फाइंड द जीरोस में आप क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो कि दिस इज द आंसर, लेकिन जब आपको बोला हुआ है क्वेश्चन में वेरीफाई, तो वेरीफाई का आंसर क्या होगा, कि जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि वेरीफाई वेदर टुडे इज लॉकडाउन और नॉट, तो वेरीफाई का मतलब आप यस और नो में आंसर दोगे, बट ऑब्वियस यू आर चेकिंग दैट कि सही में बैठ रहा है, वो सही बता रहा है कि नहीं गलत बता रहा है। तो इट इज ऑलवेज द आंसर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ यस और नो। ओके, तो ये चीज को याद रखना। तो हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं, हम लोग आंसर यस और नो में देने वाले हैं, ठीक है? तो ये दो हमको क्या मिल गए हैं, जीरोस मिल गए हैं, 4 एंड माइनस 2। ओके, अब सबसे पहले हम लोग पहली फॉर्मूला लेते हैं, इसको मैं थोड़ा साइड में हटा देता हूँ। ओके, सबसे पहले हमारी जो पहली फॉर्मूला थी दैट वाज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। तो मेरे को क्या चेक करना है यहाँ पे, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है एंड राइट हैंड साइड है वो सेम है कि नहीं, वो मेरे को चेक करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले p ऑफ x, क्योंकि इसमें बट ऑब्वियस है b आ रहा है a आ रहा है, तो मेरे को b a और c की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसको पहले मैं कंपेयर करता हूँ। सो कंपेयरिंग विथ p ऑफ x इज इक्वल्स टू द जनरल फॉर्म दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जनरल फॉर्म के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इट इज नाउ बीइंग कंपेयर्ड विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब समझिए, यहाँ पे x स्क्वायर के आगे क्या है, a, यहाँ पे x स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब a का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी 1, राइट और रॉन्ग? राइट सर। ओके, नाउ Right, sir. यहाँ पे x के आगे क्या है, b। तो अब बताइए b का वैल्यू में क्या लिखूं? 2. सोच के बोलिए, थोड़ा ध्यान से देखो। 2 सर। Minus एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जिसने भी -2 बोला है सही बोला हुआ है। मैंने आपको बताया था कि आपको साइन के साथ बोलना है, अगर प्लस है तो नहीं बोलोगे प्लस तो चलेगा, लेकिन जब भी माइनस हो तो माइनस को भूलना नहीं है। सो यहाँ पे +2 नहीं है बल्कि -2 है। चलो उसी तरह से मेरे को सी बता दो फटाफट। -8. 8. समझ में आ गया होगा अब आपको कि किस तरह से सिलेक्ट करना है आपका ABC। सो A is 1, B is -2 एंड C is -8। तो ये हमारा सिलेक्ट हो गया। तो ये हमारे कोएफिशिएंट है, दिस आर कॉल्ड ABC आर कॉल्ड कोएफिशिएंट। ओके, नाउ सबसे पहले दो फॉर्मूला है, ये वाली जो फॉर्मूला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज सेड टू बी एज सम ऑफ जीरोस। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे पहले हम लोग सम ऑफ जीरोस करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस, उसका पहले हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे कि सम ऑफ जीरोस क्या है। आपको कौन से दो जीरो मिले हैं, सो 4 एंड -2 आर योर जीरो। तो उसका अगर मैं सम कर दूं सो क्या हो जाएगा, सम मतलब एडिशन। सो 4 प्लस -2
4 plus minus 2 is what? It is equivalent to say plus minus minus हो जाएगा, so it will be 4 minus 2 and the final answer is 2. सही है कि नहीं? जीरोस जो हमको मिले थे उसका मैंने खाली सम किया. सम ऑफ जीरोस मतलब क्या? जो आपने फाइंड किया था फैक्टराइजेशन करके x की वैल्यू निकाली थी उसको आप खाली ऐड कर रहे हो. दैट इज सम ऑफ जीरो. सो 4 plus minus 2 is what? 2. ओके, नाउ इसको हमको चेक करना है कि ये हमारे फॉर्मूला से मिलता है कि नहीं मिलता है. आपकी फॉर्मूला क्या है? ये वाली फॉर्मूला है. नाउ इसका आंसर देखो. अब अल्फा प्लस बीटा दैट इज आल्सो सम ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला के अनुसार ये क्या होना चाहिए? माइनस बी बाय ए इज इक्वल्स टू. अब माइनस को मैं एज इट इज रखता हूं, लेकिन बी का वैल्यू क्या है? तो बी का वैल्यू है -2. ये वाला माइनस तो मैंने रखा है, लेकिन बी का वैल्यू भी क्या मेरे को मिल रहा है? -2 मिल रहा है. समझ में आ रहा है सबको? सो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ -2 अपॉन ए का वैल्यू क्या है? तो ए इज 1. 1. यहाँ पे मैं 1 रख दूंगा. नाउ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो इसका आंसर क्या हो गया? 2. ओके, तो देखो यहाँ पे भी 2 मिला एंड यहाँ पे भी 2 मिला. तो यस, ये वाला सम ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला सही है. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे? यस, सम ऑफ जीरोस आर वेरीफाइड. इस तरह से आप लिख लोगे. अब उसी तरह से आपका दूसरा जो फॉर्मूला है अल्फा बीटा, क्या है वो? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज सेड टू बी एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट? एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है? इट इज सेड टू बी C by A, C upon A, राइट? ओके, सो नाउ सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे पहले हेडिंग दे देंगे. जब हम लोग सम ऑफ जीरोस कर रहे हैं तो उसके लिए भी हेडिंग देना है. अब हम लोग जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोग हेडिंग देंगे. सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब मैंने कल बताया था आपको मल्टीप्लीकेशन. अब यहाँ पे आपके जीरोस कौन से मिले आपको? आपने जब सॉल्व किया तो x के दो आंसर मिले आपको 4 एंड -2. सो उसका प्रोडक्ट कर देंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय -2. प्रोडक्ट का मतलब ही मल्टीप्लीकेशन होता है. सो 4 2 जा 8 एंड माइनस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा. ठीक है, -8. डन. ओके, नाउ फॉर्मूला देखते हैं. ये तो हमारा डायरेक्ट आंसर आया. नाउ फॉर्मूला के अनुसार क्या होता है? सो अल्फा बीटा इज व्हाट? C by A. नाउ व्हाट इज C फॉर इट? इट इज -8. सो -8 अपॉन A. A क्या है आपके पास? 1. सो -8 अपॉन 1 that gets -8. यहाँ पे भी -8 आया, यहाँ पे भी -8 आया. मतलब दोनों सेम मिल रहा है, मतलब दोनों सेम है. मतलब यस दे आर वेरीफाइंग और यस दे आर वेरीफाइड. ओके, हम लोग कह सकते हैं. ओके, सो एनी डाउट्स इन इट कि किस तरह से हम लोगों ने किया? कुछ ना समझ पड़ा हो तो आप बताइए. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, डन. तो आपको क्या करना है? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. आपने जीरोस, आपने जो हम लोगों ने कल जो सम्स किए जितने भी 3 4 जितने भी किए, उसमें आपको पता चल गया जीरोस किस तरह से निकाले. तो आप लोग पहले क्या करोगे? वो x की वैल्यू को ऐड करोगे और जो हमारी फॉर्मूला है क्या वो सही है कि नहीं वो चेक करोगे. यही आपको करना है. लिख लीजिए फटाफट. लिख लिए तो मेरे को बोल देना, तो हम लोग आगे बढ़े. फटाफट लिख लीजिए. Done, sir. गुड. Done, sir. Done, sir. ओके ओके. Done, sir. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 4s square minus 4s plus 1. ओके, तो इसको अब हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे. 4s square minus 4s plus 1. ओके, सो इट इज द सेकंड क्वेश्चन. P of s is equals to 4s square minus 4s plus 1. ओके, कल की वैल्यूज मेरे को बताएगी कोई? s का दो वैल्यू कौन सी थी? 1/2, 1/2. ओके, दोनों सेम था. यस, 1/2 एंड 1/2. सो नाउ अगेन इसमें हम लोग देखते हैं क्या किस तरह से सॉल्व करेंगे. सो नाउ s इक्वल्स टू 1/2 एंड 1/2. किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा देखिएगा. इसमें हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हेडिंग दे देंगे. नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग विथ P of s इज इक्वल्स टू, किससे कंपेयर करेंगे? as स्क्वायर. x है उसकी जगह पे s आ जाएगा क्योंकि वेरिएबल s है. as स्क्वायर प्लस bs प्लस c. ओके, सो नाउ फटाफट बोलिए a का वैल्यू क्या लिखूं?
ए का वैल्यू क्या लिखूं, फटाफट बोलिए। 4 4 ई का वैल्यू minus minus 4 4 एंड सी का वैल्यू। 1 1. समझ में आ गया ना सबको एबीसी किस तरह से लिखा। ओके सो Yes. नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग दे देंगे। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला रहेगा सम ऑफ जीरोस के लिए। सो फॉर नाउ सम ऑफ जीरोस, आपके पास क्या है, 2 जीरो आए, आपके पास आंसर क्या है 1/2 1/2। सो जस्ट वी एड देम अप 1/2 प्लस 1/2। ओके अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एलसीएम का मेथड आता है। जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तब हमको एलसीएम मेथड से सॉल्व करना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो 2 2 कॉमन है डिनोमिनेटर, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे इसको एक बार लिखेंगे 2 एंड ऊपर का नंबर जस्ट हम लोग सिंपली ऐड अप कर देंगे, दैट इज 1 + 1। नीचे डिनोमिनेटर जब कॉमन है तो नीचे आपको एक बार लिखना है और ऊपर का नंबर जस्ट आपको सिंपली ऐड कर देना है 1 + 1। सो ये क्या हो जाएगा 2/2। सो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा 1। 2/2 आपको क्या मिल जाएगा 1। ओके सो नाउ अब इसको हमको चेक करना है विद द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। नाउ माइनस में एज इट इज रखता हूँ, ये वाला माइनस है वही मैंने एज इट इज रखा। बी क्या है हमारा, -4 तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट कर देता हूँ एंड अगेन -4 आ गया अपॉन ए क्या है हमारा 4। 4 ओके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 4/4 दैट मेक्स इट अगेन 1 1 यस यहाँ पे भी आंसर 1 आया और यहाँ पे भी आंसर 1 आया, तो सम ऑफ जीरो के लिए तो सही है। अब बात कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। सो नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसका हमको थोड़ा हेडिंग मानना पड़ेगा। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, नाउ व्हाट, सबसे पहले प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल है, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करो, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करो। सो 1 × 1 इज व्हाट 1 एंड 1 1 4। 4 4 तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आया 1/4। एंड अब फॉर्मूला के हिसाब से चेक कर लेते हैं हम लोग, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा C/A। व्हाट इज C? upon a C 1 1 upon 4 गुड। सो इसका आंसर भी क्या हो गया 1/4। तो लास्ट में क्या लिख लोगे, 4 हेंस द रिलेशन इज वेरीफाइड। इस तरह से आप एक सिंपल, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। आप देखो काफी बच्चे क्या होते हैं कि यहाँ तक लिख के छोड़ देते हैं, ओके कि भाई आंसर आ गया वो समझ लेगा। नहीं, आपको उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वेदर इट इज वेरीफाइंग और नॉट, तो यू हैव टू गिव द आंसर यस और नो, और हेंस इट इज वेरीफाइड और नो इट इज नॉट वेरीफाइड। ये लास्ट टाइम जो है ना कंक्लूजन वाली, वो लिखनी भी बहुत जरूरी होती है। ओके तो ये चीज का ध्यान रखिए और लिख लीजिए फटाफट। done sir. done sir Done, sir. Done, sir. One more confirmation, please. done Okay. Next question is 6x² - 3 - 7x. Okay. 6x² - 3 - 7x, याद रखिएगा। So now, sum number 3, p of x is equals to 6x² - 3 - 7x. यही था ना क्वेश्चन? Yes sir. ओके तो सबसे पहले कल हम लोगों ने इसमें अरेंजमेंट देखा था p of x, वो मैं अरेंज करके लिख देता हूँ इन अ फ्लो 6x² - 7x - 3। ओके इस तरह से पहले हम लोग लिख देंगे एंड नाउ क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयरिंग, राइट। ये ट्विस्टेड वाले क्वेश्चन है ना, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको, आपने सीखा होगा, आपको आता होगा, लेकिन थोड़ा वो लोग ट्विस्टिंग कर देंगे ना, आपका आंसर गलत आ जाएगा। ओके सो कंपेयरिंग विद p of x is equals to ax² plus bx plus c। इससे कंपेयर कर देते हैं। a का वैल्यू बताइए, 6 b का -3 minus
-7 हाँ -3 मत बोलो, -7 आएगा। एंड सी का -3 -3 -3। सो A is 6, B is -7 एंड C is -3। अच्छा, इसका आंसर मेरे को बता दीजिए, मैं आंसर लिखना भूल गया हूँ। x equal x equals to, सॉरी, 3/2 3/2 एंड x equals to 1/3 -1/3 -1/3 और सिंपली 1/3। -1/3 minus Okay, -1/3. So x equals to 3/2 and x equals to -1/3. Okay, chalo. So let us complete this sum. So sum of zeros, right? Sum of zeros में हम लोग क्या करेंगे? Addition of this two. ये दो का addition कर लेंगे. So देखिए यहाँ पे अब थोड़ा समझने वाला पार्ट आएगा। 3/2 plus -1/3। देखिए अब बेसिक एल्गोरिथम हमको सेट करना पड़ेगा एडिशन करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस माइनस, यू नो इट इज -1/3। अब इसको सॉल्व किस तरह से करना है? नीचे दोनों में अलग अलग नंबर है, किसी में 2 है, एक में 2 है, एक में 3 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल ट्रिक मैं बताता हूँ। जस्ट दोनों को नीचे को मल्टीप्लाई कर दो। नीचे को मल्टीप्लाई कर दो मतलब 2 3 सा क्या हो जाएगा? 6। 6 एंड 6 बाकी का जो नंबर है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 3 सा क्या हो जाएगा? 9। 9 -2 2 into 1 is 2। ये कब करना है आपको? जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन का सम हो और डिनोमिनेटर में दोनों अलग अलग नंबर। आगे हम लोगों ने देखा जब सेम नंबर है तो हम लोग एक ही बार लिख रहे हैं, ऊपर का नंबर एज इट इज हम लोग ऐड कर देते हैं। लेकिन जब अलग अलग नंबर हो तो आपको किस तरह से याद रखना है? नीचे नीचे का मल्टीप्लीकेशन एंड ऊपर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा? 9 - 2 इज इक्वल टू 7/6 ये मिलेगा आपको। ठीक है, अब फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारी? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? -b/a इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज रहने देते हैं हम लोग। b का वैल्यू क्या है? -7 -7 और a का वैल्यू क्या है? 6। नाउ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इट इज 7/6। देखो यहाँ पे भी 7/6 आया, ये भी हमारा क्या आ गया? 7/6। सो वेरीफाई हो गया। एंड उसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके, प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3। मैंने प्रोडक्ट में तो आपको सिंपल बताया, नीचे नीचे का ऊपर ऊपर का मल्टीप्लीकेशन। 3 into -1 दैट मेक्स इट -3 एंड 2 3s are 6। अब देखो 3 और 6 कॉमन टेबल क्या आएगा? 3 कट हो सकता है ना ऊपर। 1/2 -1/2। सो फाइनल आंसर आपको मिलेगा -1/2। ओके, एंड फॉर्मूला अब लगा देते हैं हम लोग। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? c/a। व्हाट इज c? -3। सर यस, माइन नो हाँ बोलो। नहीं सर, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी इसलिए। हो गया सॉल्व के? कंफ्यूजन कहीं समझाने की जरूरत है? हो गया सर, हो गया। ओके ओके। सो -3/a, व्हाट इज a? इट इज 6। 6 कैंसिल होगा, 3 1s and 3, minus सो इट इज -1। -1/2। ओके, हमेशा एक चीज याद रखना, इसको जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करके ही छोड़ना है। क्योंकि जो बोर्ड के जो चेकर आज ये बार जो रिजल्ट सबसे कम आया उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जो बोर्ड के जो चेक करने वाले जो होते हैं लोग, वो लोग क्या जो करते हैं कि उनके पास जो आंसर होता है वो सिंप्लीफाई फॉर्म में होता है। और अगर आप 3/6 एज इट इज छोड़ोगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, उनको लगेगा कि आपने गलत किया है। तो रेदर उसको एज इट इज छोड़ने से अच्छा है, उसको आपको लगता है कि और सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसको सिंप्लीफाई वे में छोड़ा करो। ओके, एंड लास्ट में आपको बताइए क्या लिखना है? हेंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। फटाफट कॉपी कर लीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। done sir ओके, Done, sir. Done, sir. one more confirmation please. Done, sir. Okay, okay. Okay, so next question is important one, 4u² + 8u। अभी तक 3 टर्म थे तो चलो a b c फाइनल अप होता था, लेकिन अब
तीसरा टर्म नहीं है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये 4u स्क्वायर प्लस 8u। ओके, देखते हैं इसका भी सॉल्व करके हम लोग। सो नाउ अब हमारा क्वेश्चन क्या है, सम नंबर 4 p ऑफ u, क्योंकि वेरिएबल u में लिया हुआ है, इट इज 4u स्क्वायर प्लस 8u। मेरे को जीरोस बता देंगे प्लीज, u इक्वल्स टू एंड u इक्वल्स टू व्हाट? U equals to 0, U equals to minus 2. u इक्वल्स टू 0 एंड -2। Yes, sir. ओके ओके, सो नाउ क्या हम लोग करेंगे, कंपेयरिंग with zeros, so it will be p of u is equals to au square plus bu plus c। अब देखिए यहाँ पे au स्क्वायर, तो a का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा 4, bu तो bu मतलब b का वैल्यू आ गया 8। अब देखिए c जो है उसका टर्म ही नहीं है, तो टर्म ना हो तो आपको क्या लेना है, +0। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर आपने तो सिखाया था कुछ ना दिखे तो 1 लिखना है, लेकिन आप देखो 1 लिखोगे तो अक्खा चीज चली जाएगी। +1 अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, सम अक्खा बदल जाएगा ना, 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 1। ऐसा तो दिया नहीं था उन लोगों ने, उन्होंने क्या दिया था, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया था। जब प्लस में आपको ये चीज याद रखनी है, मल्टीप्लीकेशन में आप 1 लगाओगे, मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, खाली u दिया हुआ है तो इट इज अंडरस्टैंडेबल कि भाई यहाँ पे 1 लगाएंगे तो 1u का मतलब क्या होता है, u ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 0u लगा दूंगा तो अक्खा होल थिंग 0 हो जाएगा, तो ये तो चलेगा नहीं, 0 तो मैं लगा नहीं पाऊंगा, मल्टीप्लीकेशन है तब, तो मेरे को अंडरस्टैंडेबल है कि भाई 1 ही लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे वो टर्म है ही नहीं, वो टर्म मिसिंग है, तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो हमारा c क्या हो जाएगा, इट विल बी 0। ओके, सो नाउ अब हमारा फॉर्मूला हम लोग चालू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस इज व्हाट, सम ऑफ जीरोस इज व्हाट, सबसे पहले हम लोग सम कर देंगे, दैट इज 0 प्लस -2, so it will be plus minus minus, so 0 minus 2, and that can be taken as -2, ठीक है, 0 minus 2 is -2, and now according to formula that is alpha plus beta is equals to minus b by a, minus as it is, b का वैल्यू क्या है 8 and a का वैल्यू क्या है 4, so 4 ones are and 4 twos are, लेकिन माइनस आगे बाकी रह गया तो -2, दोनों का आंसर सेम आया, -2 and -2। and now the next part, that is product of zeros, so product of zeros, उसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, तो 0 multiplied by -2, and as you all know anything that multiplies by 0 is always 0। okay, so ये आ गया 0, and now formula के हिसाब से alpha beta is equals to what, c upon a, so what is c, it is 0 upon a, so 4, so anything which multiplies or divides by 0 is also 0, यानी ये डिवीजन बाय 0, ये क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर भी 0 आ गया, यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग, हेंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ओके, वो आप लोग लिख लेना, चलो फटाफट कॉपी कर लो। Done, sir. Done, sir. ओके ओके डन सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Done, sir. t square minus 15, सम नंबर 15, ओके ओके हो गया है आपका। सम नंबर 5, सॉरी सम नंबर 5 t square minus 15, तो अब उस पे हम लोग आते हैं। सम नंबर 5, कैन एनीबडी से कौन सा टर्म यहाँ पे मिसिंग है, टी वाला टर्म मिसिंग है ना, तो वो मिसिंग है, दिया ही नहीं हुआ, तो हम लोग उसको एस्टेब्लिश करेंगे टी स्क्वायर प्लस 0t, क्योंकि वो अगेन 0 हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखोगे तो चलेगा, -15, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। एंड टी का वैल्यूज क्या क्या था, t इक्वल्स टू √15 minus √15. so it is √15 and t equals to -√15, ये दो वैल्यूज हमारे पास थी, √15 and -√15, राइट। सो सबसे पहले कंपेयर करेंगे, सो कंपेयरिंग विथ
P of t is equals to what? AT square plus BT plus C. So what is A? फटाफट बोलिए. 1 is B is 0 0. 0 0 is minus 15. good. minus 15. C is minus 15. Okay, good. So now सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं sum of zeros पे. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा. तो sum of zeros is what? दोनों जीरो को हम लोग ऐड कर देंगे. So root 15 plus what is minus root 15, and it will be written as root 15 plus minus क्या हो जाएगा? Minus root 15. And you know that एक प्लस में है एक माइनस में है, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. तो फाइनल आंसर हमको क्या मिलेगा? 0. अब देखो फॉर्मूला के हिसाब से भी हम लोग चेक कर लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी मतलब वो कितना आया? माइनस 0 अपॉन ए कितना है? 1. एनीथिंग दैट डिवाइड्स बाय 0 इज ऑलवेज 0. सो आंसर क्या हो जाएगा? 0. ओके. एंड उसी तरह से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से भी चेक कर लेते हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस उसके लिए क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज व्हाट? दोनों का मल्टीप्लिकेशन. सो अंडर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस अंडर रूट ऑफ 15. अब यहाँ पे थोड़ा समझना, जिन लोगों का ध्यान नहीं है ध्यान दीजिएगा. यहाँ पे ये जो माइनस की साइन है ये मैं थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ माइनस. अब ये रूट 15 दो बार हो गए, तो मैं क्या लिख दूंगा? रूट 15 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं. एंड एज मैंने आपको पहले बोला था कि रूट एंड स्क्वायर दे नलीफाई ईच अदर इफेक्ट, मतलब वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या बचेगा? इट विल बी minus 15. minus 15. and now alpha beta is what? As you know by the formula C by A. C क्या है आपका? -15 and A क्या है आपका? 1. so -15 upon 1. so final answer आपको क्या मिलेगा? -15. यहाँ पे minus 15. आया, यहाँ पे भी -15 आया. so दोनों आंसर is verified. लीजिए. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. okay. Moving to last question. 3x square minus x minus 4. 3x square minus x minus 4. So now sum number 6 क्या है आपके पास? P of x is equals to 3x square minus x minus 4. क्या ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ सकता हूँ? Yes, sir. अभी करेंगे आप लोग? अभी करेंगे आप लोग? फटाफट करके बताइए मेरे को. 3x square minus x minus 4. Do it right now. Solve it right now. और मेरे को बताइए क्या वेरीफाई होता है कि नहीं होता है. अगर नहीं होगा तो मैं आपको सिखाऊंगा, मैं यहाँ पे ही हूँ. लेकिन आगे जैसे किया वैसे ही आपको करना है. फटाफट कीजिए.
कंप्लीट हुआ किसी का? Yes, sir. Verify हो गया. ओके, तो बोलिए मेरे को प्लीज, जिनका वेरीफाई हो जाता है बोलिए. नहीं पता चल रहा तो भी आप बोल सकते हैं, मैं करवा दूंगा आपको. लेकिन नहीं पता चल रहा है तो भी आप कुछ इनपुट दीजिए मेरे को. Done. Done or not? Sir, 1 minute. Yeah, sure. So Yes. Done. आई थिंक आपके माइक में थोड़ा प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है मुझे बिल्कुल भी. शायद आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन माइक टोटली आपका वर्क मोड पे नहीं है, आवाज कुछ भी नहीं आ रही है. ओके, कोई इश्यू नहीं है, आप मेरे को कॉल करके बता सकते हैं. कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हैं डेफिनेटली. ओके, सो नाउ आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगर आप लोगों का बाकी है तो थोड़ा पेंडिंग में रख दीजिए उसको. हम लोग आगे बढ़ते हैं. फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर रिस्पेक्टिवली गिवन. देखिए, आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन नंबर 2 में फोकस कीजिए. आपको क्या बनाना है, यू हैव टू मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है और आपको दिया क्या हुआ है, यू आर गिवन विद व्हाट, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. जो सम एंड द प्रोडक्ट आप अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा जो बोलते हो ना, वो आपको दिया हुआ है. और देखिए यहाँ पे कॉमा किया हुआ है, मतलब ये पहला वाला जो होगा वो आपका अल्फा प्लस बीटा मतलब सम होगा, एंड दूसरे वाला जो होगा कॉमा के बाद वाला वो आपका प्रोडक्ट होगा.
और दोनों की मदद से, सम एंड द प्रोडक्ट की मदद से आपको क्या बनाना है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। सो आपको सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, एंड विद द हेल्प ऑफ इट यू हैव टू मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? सो विल गो फॉर इट। हम लोग करते हैं, क्या था क्वेश्चन, मैं भूल गया। 1/4 एंड -1। ओके, सो 1/4 एंड -1। So quadratic polynomial हमको बनाना है, you have to make a quadratic polynomial and you are given with what, 1/4 and -1. So हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 1/4 एंड अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, -1। ये हमको दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4 एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू -1। नाउ सी, सबसे पहले हम लोग इससे चालू करेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा, अगेन मैं वही चीज लिख रहा हूँ, 1/4। हमको क्या बनाना है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। हमको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। इसका मतलब ये हो गया कि जस्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c एंड दैट्स ऑल। अगर आप a, b, c और फाइंड कर सकते हो तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला क्या होगी वो लगा देते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला आपको पता है, -b/a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4। सो -b/a इक्वल्स टू 1/4। अब यहाँ से थोड़े स्टेप देखिएगा, यहाँ से थोड़े स्टेप जो है वो हम लोग करने वाले हैं, उस पर फोकस कीजिएगा। ये ब्लॉक बनाया वहां से स्टेप देखना थोड़ा। अब यहाँ पे ये स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, b और a का वैल्यू लाने के लिए हम लोग a को सामने भेज देंगे 1 के पास, a को सामने भेज देंगे 1 के पास, एंड जो 1 है उसको एक्सचेंज कर देंगे a से, यानी एक्सचेंज फॉर्मूला a 1 पे चला जाएगा एंड 1 जो है वो a पे चला जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा वो देखिए, इट विल बी -b/1 इज इक्वल्स टू a/4। ये सबको समझ में आया? जस्ट मैंने एक्सचेंज कर दिया, 1 जो है वो ऊपर था वो नीचे ले आए, a जो है वो ऊपर चला गया। सबको समझ में आया ये वाला स्टेप? Sir. Yes, sir. ओके ओके। सो नाउ अब ये जो है ना रेशियो, ये कॉमन रेशियो का, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये रेशियो की कितनी वैल्यू है वो मेरे को पता नहीं है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको एक और नया नंबर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ एंड लेट इट बी इक्वल्स टू सम नया नंबर दे दिया मैंने उसको, सम नया कुछ नया वेरिएबल दे दिया और वो वेरिएबल को मैंने क्या बोल दिया, k। ओके, तो नाउ अब मेरा वेरिएबल जो ये रेशियो है वो क्या है, ये है। अब देखिए ये वाली चीज इससे इक्वल है, ये वाली चीज इससे इक्वल है, यानी तीनों तीन चीज इक्वल है। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये वाला जो है उसको मैं k के साथ कंपेयर कर दूंगा क्योंकि दोनों इक्वल है, एंड ये वाला जो है इसको अलग से k के साथ कंपेयर करूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, -b/4 इज इक्वल टू k एंड a/4 इज ऑल्सो इक्वल टू k। दोनों को k से अलग अलग मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि दोनों का नंबर k है। Sir, जी, -b/1 है कि 4 है? आपने 4 लिखा है। -b/, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, यस यू आर राइट, -b/1 है, सॉरी, यस। सो -b/1 जो था उसको मैं k के साथ कंपेयर कर दूंगा इक्वल टू k, एंड a/4 जो है उसको मैं k के साथ कंपेयर कर दूंगा। नाउ 1 जो है वो सामने चला जाएगा तो क्या मिलेगा मेरे को, इट विल बी -b इज इक्वल्स टू 1k, एंड a का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, ये 4 के साथ चला जाएगा, सो a इक्वल्स टू 4k। अब ये जो माइनस है उसको हटाना पड़ेगा, तो माइनस में सामने की साइड पे दे दूंगा, सो इट विल बी b इक्वल्स टू व्हाट, -1k। ये मेरा b मेरे को मिल गया, ओके, एंड a भी मेरे पास आ गया, a इक्वल्स टू व्हाट, 4k। इतना सबको क्लियर हुआ, यस और नो? b एंड a इज क्लियर टू यू और नॉट? Yes. Yes, sir. Yes. ओके ओके। तो हम लोगों ने क्या किया, बार बार ये मैं करवाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले आपको जो सम ऑफ द जीरोस दिया था अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला पुट आउट किया मैंने -b/a। देन हम लोगों ने a और 1 को एक्सचेंज किया, उसको एक नया नंबर दे दिया, k, एंड देन b का वैल्यू लेके आए एंड a का वैल्यू लेके आए। तो इतना हम लोगों ने काम किया।
ओके तो ये अभी तक हम लोगों ने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया है, सम ऑफ द जीरोस वाला। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, अल्फा बीटा इक्वल्स टू -1, उसको हाथ में लेंगे। सो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -1, यू नो द फॉर्मूला ऑफ अल्फा बीटा, वो क्या है, c अपॉन a इज इक्वल्स टू -1। अब देखिए इसमें k लेने की या एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, व्हाई, बिकॉज ऑलरेडी आपने a का वैल्यू फाइंड कर लिया हुआ है। तो वो क्या है, c अपॉन a का वैल्यू क्या है, a इक्वल टू 4k, तो a की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, 4k इज इक्वल्स टू -1, एंड 4k जो है वो सामने चला जाएगा, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 इंटू व्हाट, 4k, सो इट विल बी c इक्वल्स टू -4k। ओके सो यहाँ पे आपने क्या किया, पहले वाले टर्म से आपने a और b लेके आए, एंड जो c अपॉन a वाला पार्ट था उससे आपने खाली जस्ट c का वैल्यू निकाला। तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो आपको फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसमें हम लोग क्या रख देंगे, a b और c का जस्ट वैल्यू रख देंगे। सो a का वैल्यू क्या है, 4kx स्क्वायर, नाउ b का वैल्यू क्या है, -1k, एंड x तो है ही, एंड c का वैल्यू क्या है, -4k। ओके तीनों में से मैं k कॉमन निकाल सकता हूं, तो k इज टेकन आउट एज कॉमन। अंदर देखो क्वाड्रेटिक आपका पॉलिनोमियल जो उन्होंने बनाने का बोला था वो बन गया है 4x स्क्वायर -1x, और सिंपली यू कैन राइट x -4 इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्या ये आपको समझ में आया, यस और नो, फटाफट बताइए। Yes. एनी डाउट्स? Yes, sir. कुछ डाउट है? No, sir. ओके लिख लीजिए फटाफट। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, देन यू हैव टू राइट दिस इज योर सेकेंड पार्ट, एंड ये आपका थर्ड पार्ट है लिखने का, मैं बता रहा हूं आपको, एंड लास्ट में ये पार्ट आपको लिखना है। Done, sir. दिस इज योर फोर्थ पार्ट। No. Done, sir. Done, sir. Done, sir. एनीबडी लेफ्ट, कोई बाकी है लिखने में? No, sir. ओके ओके so now second question, √2 and 1/3, so square root of 2 and 1/3, square root of 2 and 1/3, okay so now second question, square root of 2 and 1/3, इसमें square root of 2 आपको पता चल ही गया होगा, एक है sum of the zeros, तो sum of zeros आपको क्या दिया हुआ है, square root of 2, सम ऑफ द जीरोस का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, हमारे दो जीरोस होते हैं अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा ले लेंगे इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। नाउ जस्ट वी अप्लाई द फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, चलो फटाफट अब आपको पता चल ही गया होगा, -b/a इक्वल्स टू √2। अब यहाँ पे देखो √2 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो जस्ट मैं यहाँ पे एक 1 प्लेस कर देता हूँ। नाउ व्हाट, एक्सचेंज ऑफर, तो एक्सचेंज ऑफर में क्या करेंगे, a सामने जाएगा √2 नीचे आएगा, तो ये याद रख लेना इस तरह से, -b/√2. गुड, इक्वल्स टू a/1, एंड देन ये रेशियो को हम लोग क्या ले लेंगे, इट विल बी सपोज टू k। नाउ इंडिविजुअल के से इक्वेट करेंगे हम लोग, सो -b/√2 इज इक्वल्स टू k एंड a/1 इज इक्वल्स टू k। अब √2 सामने चला जाएगा, सो आपको क्या मिलेगा, -b इज इक्वल्स टू √2k एंड a इज इक्वल्स टू 1k। अब ये माइनस को हटाना पड़ेगा क्योंकि हमको सिंपली b चाहिए, तो b आपको क्या मिल जाएगा, -√2k, ये आपका b आ गया, एंड a आपको तो मिल ही गया है 1k, a इज व्हाट 1k। ओके सो ये आपको मिल गया सम ऑफ जीरोस। नाउ उसी तरह से वी हैव टू डू फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, 1/3, सो इट विल बी अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1/3। आपको अल्फा बीटा की फॉर्मूला पता है, इट इज c/a इज इक्वल्स टू 1/3, बट a का वैल्यू मेरे को मिल गया हुआ है, a क्या है 1k, सो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, c एज इट इज, a की जगह पे मैं क्या कर दूंगा 1k इज इक्वल्स टू 1/3।
1 के सामने चला जाएगा तो c विल बी व्हाट 1k/3, ये हमारा c मिल गया। एंड नाउ मूविंग फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमको बनाना है, p ऑफ x इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। सब कुछ आपके पास तैयार हो चुका है। a आपके पास है क्या है 1k इंटू x², b आपके पास है क्या है वो -√2kx, एंड c भी आपका तैयार हो गया है 1k/3। तीनों में से मैं k कॉमन निकाल सकता हूं, सो k इज टेकन आउट एज कॉमन एंड इट विल बी 1x² minus √2x plus 1/3। Is it clear? Yes. Yes, sir. जस्ट आपको ये कर देना है, लास्ट में जो k निकलता है वो k को कॉमन में निकाल देना है। फटाफट लिख लीजिए। सर इसके आगे कोई और स्टेप करना है, नहीं कुछ लिखना है कंक्लूजन? कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं यहाँ पे इसके बीच में जो हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा बोला हुआ है, तो यहाँ पे आप कंक्लूजन में यहाँ पे ये वाला जो पैराग्राफ हो जाएगा ना, इतना पैराग्राफ, ये आपका एक्चुअली में कंक्लूजन पार्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हेंस करके, हेंस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is equal to ax² plus bx plus c, and this whole paragraph is your conclusion. See, conclusion can be decided by the question asked to you. आपको वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उससे आप कंक्लूजन निकालोगे। सो कंक्लूजन यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से निकलेगा। द क्वेश्चन इज फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो यू कैन राइट हेंस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x is this much. Okay, Done. yes, done. Yes, sir. Okay, okay, Done, sir. good. Third question, that is 0 and √5. Okay, 0 and √5. So now third question is 0 and √5. So पहला हमारा होगा sum of zeros is equals to क्या होगा 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा is equals to 0, and what is alpha plus beta? It is minus b by a is equals to 0. अब 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो what we can say, it is 1. Okay, now what, हम लोग a और 0 को एक्सचेंज करेंगे, उसी तरह से लॉगरिथम में आपको जाना है -b/0 is equals to a/1, एंड इसको हम लोग क्या ले लेंगे, ये रेशियो को हम लोग k ले लेंगे। now what, -b/0 is equals to k and a/1 is equals to k. now what, बस उसी तरह से आप करते जाओ, -b is equals to 0k and a is equals to 1k. okay, बट यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, b इक्वल्स टू -0 k, माइनस को सामने भेजना पड़ेगा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 1k, तो b और a का आपको वैल्यू मिल गया। एंड नाउ व्हाट, द सेकंड स्टेप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू व्हाट, √5 दिया हुआ है आपको, सो दैट इज फॉर अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू √5, एंड व्हाट इज अल्फा बीटा, इट इज नोन दैट इट इज c by a is equals to √5. what is c, तो c तो दिया नहीं हुआ है तो c एज इट इज रखते हैं, बट a हमारे पास है वो कितना है 1k is equals to √5, 1k को सामने ले जाएंगे, सो c का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा, इट इज √5 एज इट इज इनटू 1k, सो इट इज व्हाट √5k, तो ये मेरे को c मिल गया। abc आप फाइंड अप, तो p of x is equals to what, ax² plus bx plus c, एंड a का वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ 1kx², b का वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ -0kx, एंड c का वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ √5k। तीनों में से मैं अगर k कॉमन निकाल लूँ, सो नाउ इट इज नोन टू यू, इट विल बी 1x² - 0x plus √5. Is it clear? Yes, sir. Done. Okay. Done, sir. कहाँ पे
वैल्यूज कहाँ पे एक्सचेंज नहीं करनी है, एक मैसेज मेरे को आया है। वैल्यूज हम लोगों ने एक्सचेंज की है, देखिए यहाँ पे a और 0 एक्सचेंज हुआ, तो a 0 जो था वो नीचे आ गया, a यहाँ पे आ गया। लिख लिया तो प्लीज बताइएगा। Done, sir. Done, sir. ओके ओके, Yes, sir. Done, sir. सो जिन लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है, डू कॉपी 4, 5 एंड 6। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आपको 4, 5, 6 खुद सॉल्व करना है। फटाफट कॉपी कर लीजिए। अब आएगा शायद आपको 3 महीने का रहे, 3 आएंगे, आप कर पाओगे नहीं, पता चलता है कुछ डाउट निकलता है तो जस्ट आप मेरे को लीव कर देना मैसेज कि सर 4th नंबर वाला पता नहीं चल रहा है, 5th नंबर वाला पता नहीं चल रहा है, या फिर 6th नंबर वाला पता नहीं चल रहा है, तो आई गेस मैं वापस उसको करवा दूंगा, आपको वरी नहीं करना है। लेकिन 4, 5, 6 ये आपको कंप्लीट करना है। लिख लीजिए फटाफट, क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको ये सॉल्व करना है। Done, sir. ओके ओके। सो पता नहीं आज जूम वाले मेहरबान है हमारे पे, थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया। आई गेस इट इज ऑलमोस्ट 1 hour and 15 minutes आई गेस। पता नहीं, कभी कभी टेक्निकल मिस्टेक होती है तो बंद हो जाता है, कभी कभी 40 मिनट्स की जगह पे 1.5 hour दे दिया। ग्रेट। ओके ओके, सो इज इट क्लियर? इतना रखते हैं आज हम लोग, क्या आगे करना है? आगे करना है, ऐसा है कि इतना रिवाइज करोगे? Done, sir. डन सर यानी क्या समझू मैं? बोलिए फटाफट, आगे करेंगे कि इतना चलेगा आज के लिए? Yes, sir. इतना चलेगा। डन। सो इतना आप लोग रिवाइज कर लीजिए, आज के लिए इतना इनफ रखते हैं हम लोग, तो इतना अच्छे से रिवाइज कर लेना। देखिए मेथड क्या है मैं आपको बोल देता हूँ। हमारे क्लासेस की मेथड ये है कि जब भी मैंने आपको मैथ्स का काम दिया हुआ है, तो आज जितने भी हम लोगों ने सम किए ना, कल से ले लो 1, 2, 3 एंड आज का 4, 5, 6 एंड जितना भी हम लोगों ने किया आज, वो आपको एटलीस्ट एक बार लिख लेना है, हो सके तो 2 बार लिख के प्रैक्टिस करो। और आज का जो होमवर्क है, जो 3 सम मैंने दिए हुए हैं, वो भी आपको कंप्लीट कर देना है, ठीक है? तो इतना आपका वर्क रहेगा, और वर्क कंप्लीट रखना। अब कभी भी मैं मिलने के लिए यहाँ पे आपको बुलाऊंगा, ठीक है? तो कल से ही प्रोबेबली मैं थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को बुलाने लगूंगा, आपका होमवर्क कंप्लीट रखना, ठीक है? आज के लिए हम लोग इतना इनफ रखते हैं, और अब कल हम लोग वही हमारा जो 5:30 या 5:20, 25 का जो टाइम है, वही टाइम पे हम लोग मिलेंगे, ठीक है? Thank you, sir. Thank you, As sir. you wish. या वेलकम।